अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। सदक़ल्लाहु खालिक़ मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बावाज़े बुलंद बारगाहे रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। मेरे आका फरमाते हैं, जो भी मेरा गुलाम, जो भी मेरा बंदा मेरी ज़ात पर दिन में 100 मरतबा दरूद व सलाम का नजराना पेश करता है, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी उसके माथे पे लिख देता है। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने उसको जहन्नम की आग से भी आज़ाद फरमा दिया है। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने उसे निफाक से भी बरी फरमा दिया है। इसलिए बाबाज़े बुलंद पढ़िए, अस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या। अभी भी कुछ ज़बानें खामोश हैं, लेकिन आयो मेरे मुस्तफ़ा की और हदीस मुबारक ये बिलखसूस उन लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ जिनकी ज़ुबान अभी तक खामोश है। ये उन वो हज़रात बिलखसूस समाज फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा दिन में कई 100 मरतबा मेरी ज़ात पर दरूद पढ़ता है, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल कल बरोज़े क़यामत मुझे ये इनाम अता फरमाएगा कि उस बंदे को मैं अपनी सिफारिश में अपनी जनाबे वाला अपने साथ लेकर उसे मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। अब पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने। रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने। अर्श वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे ने। जो मेरे मुस्तफ़ा का दीवाना है मिलके पढ़ ले, अर्श वाले फरश वाले
और मैं खालिक सारी दुनिया दा, तू मालिक सारी दुनिया दा। मैं खालिक सारी दुनिया दा, तू मालिक सारी दुनिया दा। किसे मंगते नो ना मोड़ी, खजाने सारे तेरे ने। किसे मंगते नो ना मोड़ी, खजाने सारे तेरे ने। और अज़ां होवे नमाज होवे, दरूद होवे सलाम होवे। अज़ां होवे नमाज होवे, दरूद होवे सलाम होवे। जो गूंजन हर तरफ सजना, तराने सारे तेरे ने। जो गूंजन हर तरफ सजना, तराने सारे तेरे ने। रब फरमा या महबूबा, ज़माने सारे तेरे ने। लायके सद इज़्ज़त व तकरीम, निहायत ही काबिल कदर, काबिल एहतराम मेरे सामने तशरीफ़ फरमा। बिलखसूस इस महफ़िल में जितने भी बुज़ुर्ग हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, और मेरे नौजवान भाई और मेरे छोटे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन बहुत सारे चेहरों से मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप मुझे भी ये देख रहे हैं कि एक नया चेहरा हमारे सामने है। लेकिन दर हकीकत ये है कि 24 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये दोबारा इस कोहाली की धरती पे हाज़िरी का मौका नसीब हो रहा है। 24 साल पहले आप लोगों की वो भी मोहब्बतें याद हैं जब पहली मर्तबा मैं यहाँ पर कुरान पाक रमज़ान मुबारक में सुनने की सआदत हासिल करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ। दरमियान में 24 साल का अरसा गुजर चुका, मैं भी पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, एक वक्त गुजरता रहा। घर से चक्कर नहीं लग सका, इधर आना जाना तो नहीं रहा, लेकिन अपने भाइयों के साथ मुसलसल राबता रहा। और राबता रखने की वजह भी ये एक दीन था, इस दीन की बरकत की वजह से। और ये आज भी हम सब का मिल बैठना ये दीन की ही बदौलत है। और इसी वजह से मैं भी आप हजरात के सामने हाजिर हुआ। और बिलखसूस इंतहाई मुशफ़िक़ व मेहरबान अपने भाई मोहम्मद फादी साहब, भाई मोहम्मद ज़ैबी साहब की वालिदा मोहतरमा, उनके इसाले सवाब के लिए मैं और आप सब जमा हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल मेरे भाइयों की वालिदा की कामिल बख्शिश फरमाए, और अल्लाह रब्बुल जलाल उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। और जितने भी जो हजरात जो बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, भाई मोहम्मद आदिल साहब, भाई तहरी साहब के वालिद मोहतरम, और भाई साहब के भाई गुलिस्तान साहब के वालिद, और उनके भाई जनाब मोहम्मद फारूक साहब, अल्लाह रब्बुल जलाल सबकी कब्रों पे करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। एक बड़ी मोहब्बत थी उन लोगों की, वो आज भी याद है। बहरहाल ये एक मौजू नहीं, ये मौका नहीं उस मौजू पर बात करने का, चूँकि इसाले सवाब के लिए मैं और आप यहाँ पर जमा हैं। चंद मिनट की गुफ्तगू आप हजरात के गोशो गुजार करूँगा। आपने तवज्जो से सुनना है, मैं कोशिश करूँगा आपके मिजाज के मुताबिक गुफ्तगू करके कुरान और हदीस का जो पैगाम है वो आप हजरात की नजर कर सकूं। आप दूर दराज से चलकर तशरीफ लाए, आपके आने का फायदा क्या?
एक तो बात इस हवाले से भी इंशाल्लाह बात होगी। हम सब मिलकर बैठे, हम में से किसी ने सुभान अल्लाह कहा, किसी ने माशाअल्लाह कहा, किसी ने किसी सूरत की तिलावत की, कोई तिलावत कलाम पाक का तोहफा लेकर आया। इसका फ़ायदा क्या है? हम सब का मिल बैठना, फिर ये एहतमाम करना, फिर ये दुआ करना, इसका मैयत को फ़ायदा क्या है? क्या इसमें सिर्फ मैयत का ही फ़ायदा है, मरहुमा का ही सिर्फ फ़ायदा है, या जो हम लोग यहाँ पर आए हैं हमारा भी फ़ायदा है? बस इस बात को समझने की ज़रूरत है। इसी हवाले से इंशाल्लाह चंद मिनट की गुफ्तगू करके जो मेरे भाई ने हुक्म दिया था, इंशाल्लाह अपने टाइम के मद्देनज़र रखते हुए, टाइम को मलूज़े खातिर रखते हुए इंशाल्लाह मुकर्ररा वक्त पर कोशिश करूँगा अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूँ। जो आयत मुक़द्दसा मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, मेरा रब फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। जरा प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। देखें ना, आज गंदम की कटाई का दौर है। एक मिसाल देना चाहता हूँ, जरा एक बात को थोड़ा सा मजीद आगे खोलने से पहले। गंदम की कटाई का दौर है, आप हजरात भी ज़्यादा मसरूफ़ हैं, वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन गंदम की कटाई आजकल चल रही है, गवाही चल रही है। मकसद क्या है? मतलब कि आज ये फल उठाने का मौसम है। इससे कबल गंदम आपकी लगी थी, जब गंदम सब्ज थी तो आपने उससे फालतू जो जड़ी बूटियां, जो घास था वो निकाला, उससे कब पहले अपनी ज़मीनों में हल चलाया, फिर उसके बाद ज़मीनों के जनाबे वाला दोहराई की, फिर उसके बाद उसमें दाने बोए, फिर उसके बाद ये वक्त चलता रहा, यहाँ तक कि आज वो वक्त आन पहुँचा है कि आज अपनी खेती से फल उठाने का आपका वक्त आया है। उससे पहले आपने बड़ी तकालीफ उठाई, बड़ी मुशक्कतें उठाई हैं। अब उस चीज को मद्देनजर रखते हुए यार जहां पर अपने ज़हन को लेके आइए, टेंट लगा हुआ है, गर्मी में हम सब बैठे हैं, लेकिन हमसे फिर ज्यादा भी एक गर्मी में हमारा वो नौजवान गर्मी में जो धूप पे बैठा है, इस महफिल को चांद लगा रहा है। अल्लाह रब्बुल जुल जलाल मेरे भाई को बरकत अता फरमाए। बस मेरे ख्याल में ये ठीक है जी, आप आगे तशरीफ ले आए मेरे भाई, थोड़ा साए में तशरीफ लाएं, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। और स्पीकर ना भी हो तो कोई मसला नहीं, मेरा वो मिजाज ही नहीं है नाज नखरे वाला, मतलब है बात करने का, पैगाम पहुंचाने का। अल्लाह रब्बुल जुल जलाल जज़ा किसी आपको भी अता फरमाए। आप लोग भी गर्मी से तशरीफ लाए हैं, गर्मी में दूर दराज से तशरीफ लाकर अपने घर के मामलात छोड़कर, अपने सारे मामलात को तर्क करके आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। इतनी मुश्किलात आपने भी बर्दाश्त की हैं। अब यहाँ पर भी एक चीज ऐसी है जिसका फल उठाने का वक्त आपका भी लिए भी है, और वो क्या है इंशाल्लाह आप हदीस मुबारक की रूह से जो मैं बयान करूंगा इंशाल्लाह वो आप सुनेंगे और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। लेकिन इतनी गुजारिश ज़रूर करूंगा, देखिए हमारा मिजाज ये बना है कि जब भी कोई नात शरीफ पढ़ी जाती है, मियाँ साहब का शेर पढ़ा जाता है, हमारी सुबहान अल्लाह की सदा तो बड़ी होती है। हर इलाके का एक अपना मिजाज होता है, उस इलाके की कोई भी गेम होती है, अगर उस इलाके का कोई जनाबे वाला वो गेम का जीत कर आने वाला होता है तो बड़ी वाह वाह, बड़ी बल्ले बल्ले, बड़े हांगरे होते हैं, बड़ा शोर होता है, इसलिए कि हमारी जनाबे वाला ये हमारे इलाके की शान बढ़ाने वाला ये आया है। लेकिन याद रखना, जब जो बंदा रब के कुरान पर बोलता है, मुस्तफ़ा के फरमान पर बोलता है, अल्लाह रब्बुल जलाल उसको, उसकी ज़बान को भी पाक फरमाता है, उसके ज़ाहिर को भी पाक फरमाता है, उसके बातिन को भी पाक फरमा देता है। और फिर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अपनी ज़ुबान हाल से सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह रब्बुल जलाल उसके नाम का जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। जरा आप भी जरा प्यार से सारे हज़रात कह दीजिए सुभान अल्लाह। आओ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, मेरे रब का कुरान बोलता है, मेरे रब का कुरान कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। मेरा रब फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। सुम्मा इलैना तुरजाऊन, रब फरमाता है फिर तुमने हमारी तरफ लौट कर आना है, फिर तुमने हमारी तरफ
लौट कर आना है। और इन अल्फाज से अगर गौर फरमाएं, इन अल्फाज पे अगर गौर फरमाएं तो पता चलता है कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, और मौत का जायका चखने के बाद हर बंदे ने मौत का जायका चखना है, और मौत का जायका चखने के बाद बंदे का ताल्लुक अपने महबूबे हकीकी अल्लाह रब्बुल जुल जलाल के साथ हो जाता है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मौतो जस्रुन युसिलुल हबीबा इलल हबीब, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मौत एक जरिया है, मौत एक पुल है अपने हबीब को हबीब से मिलाने का। मौत एक पुल है अपने हबीब को अपने हबीब से मिलाने का। तो ये एक पुल का किरदार अदा कर रही है। अल्लाह ने इस मौत को भी पैदा किया है, रब ने जिंदगी को भी पैदा किया है। मेरे रब का कुरान कहता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैं वो रब हूँ कि जिसने मौत को भी पैदा किया है, जिंदगी को भी पैदा किया है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि मैं देखूं तुम में से ज्यादा अच्छे अमल करने वाला कौन है, तुम में से देखो ज्यादा अच्छे अमल करने वाला कौन है। और फिर जो इस दुनिया में रहता है और इस दुनिया में रहकर जो अच्छे अमल करता है, अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर अपनी जिंदगी गुजार देता है और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं करता, तो फिर मेरे रब की तरफ से इनाम क्या मिलता है। मेरे रब का कुरान कहता है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। मन आमिला सालिहन, जिसने भी अच्छे अमल किए, जिसने भी अच्छे अमल किए, मन आमिला सालिहन, जिसने भी अच्छे अमल किए, मिन ज़करिन औ उनसा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, लेकिन एक शर्त लगाई। वो शर्त क्या है? फरमाया चाहे वो मोमिन हो वो मोमिन, मर्द हो या औरत, काफिर नहीं, किसी और की बात नहीं, हो मोमिन वो हुआ मुमिनुन, चाहे वो मर्द है, चाहे वो मर्द मोमिन हो या वो औरत मोमिना हो। तो अल्लाह फरमाता है, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमा देते हैं, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करते हैं। और वो पाकीज़ा जिंदगी कैसी है? अब देखें ना, हमें तो अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई है, हम लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं, बोलते भी हैं, चलते भी हैं, लेकिन कब्र वाले को मेरे रब का कुरान कहता है कि हम उन्हें पाकीज़ा जिंदगी अता करते हैं। तो सामने मोहतरम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत इरशाद आपकी गोशो गुजार करना चाहूंगा, लेकिन चाहूंगा कि जरा एक दफा लजपाल आका का जब आप फरमान यानी उसका मफहूम समात फरमाए तो कोई ज़बान खामोश न रहे, बल्कि सबकी जुबान से क्या निकले, सुबहान अल्लाह। जरा फिर से कह दीजिए, जरा एक दफा फिर से कह दीजिए सुबहान अल्लाह। जरा क्योंकि हर बंदे का एक अपना मिजाज होता है। मैं एक तालिबे इल्म की हैसियत रखता हूँ, गर्चे ये मेरे छोटे दोनों शहजादे बड़ा नाम ले रहे थे, पर मैं अपने आप को एक तालिबे इल्म की हैसियत समझ कर ही अपने आप के हमेशा किसी भी जगह पे जाकर खड़ा होता हूँ, तो अपने आप को तालिबे इल्म समझ कर ही खड़ा होता हूँ। कभी ये आलिम का या आलिम दीन का वो कभी दावा नहीं किया। एक खादिम हूँ, नौकर हूँ, और एक तालिबे इल्म की हैसियत है। तो एक तालिबे इल्म होने की हैसियत से हर बंदे का एक मिजाज होता है। आप सुबहान अल्लाह कहेंगे तो मैं जरा चार लफ्ज अच्छे अंदाज में कह लूंगा, नहीं कहेंगे तो फिर भी तो कह दूंगा, क्योंकि इस्लामाबाद से चलकर यहाँ पर आया जो हूँ, चार लफ्ज बताने के लिए बताऊंगा तो सही, लेकिन कम से कम आप लोगों का ज़ौक़ भी तो मुझे पता चलना चाहिए ना कि यहाँ हुजूर के गुलामों के सामने बैठकर चंद लफ्ज कहे थे, उनका भी ज़ौक़ था कि जब भी महबूब का रब का कुरान सुनते थे, महबूब का फरमान सुनते थे, जुबान खामोश नहीं रहती थी, बल्कि जुबान से मोहब्बत से सुबहान अल्लाह की सदा आती थी। जरा प्यार से कह दीजिए सुबहान। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मरने वाला मरता है, जब कोई मरने वाला मर जाता है, हमारे ज़हनों में तो एक ये चीज ख्याल है कि भाई मरने वाला मर जाता है, बात खत्म हो जाती है, अब ना वो किसी की सुनता है ना वो जनाब, ऐसी बात नहीं। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शरह सुदूर के अंदर मेरे आका फरमाते हैं कि जब बंदा मर जाता है ना, उसको गुस्ल दिलाने वाले, क्या कहा जी? गुस्ल दिलाने वाले, क्या गुस्ल दिलाने वाले, कफन पहनाने वाले, गुस्ल दिलाने वाले, कफन पहनाने वाले
उसकी चारपाई को उठाने वाले, उसकी चारपाई को उठाने वाले, पहली चीज गुस्ल दिलाने वाले, कफन पहनाने वाले, उसकी जनाजी को चारपाई उठाने वाले, उसको कब्र में उतारने वाले मेरे मुस्तफा फरमाते हैं वो सबको सुनता है, वो सबको, वो रूह सबको, वो मैयत सबको देख रही होती है। अब ये ख्याल आए कि ये बात क्या हुई, तो आइए बुखारी शरीफ को देख लेते हैं मेरे मुस्तफा का फरमान। मेरे आका कायनात के सरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, जब कोई बंदा फौत होता है लोग उसे अपने कंधों पर उठा के उसकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद उसे कब्र के हवाले कर देते हैं, मनो मट्टी के नीचे रख के आते हैं। ऐ लोगों, हम अपने कमरे में बैठ जाएं, बाहर की आवाज को नहीं सुन सकते। जरा तवज्जो दो, फरमाओ कि अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब क्या इरशाद फरमा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, जब कोई बंदा फौत हो जाता है उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, उसको कब्र के हवाले कर दिया जाता है। मनो मट्टी डाल के जब वो लोग वापस आने लगते हैं, वो कब्र वाला उनके कदमों की आहट की आवाज को भी सुनता है। अब जरा ये बताएं, कदमों की आहट जो होती है वो ज्यादा होती है या किसी की जुबान से लफ्ज निकले वो ज्यादा? अगर वो कब्र वाला कदमों की आहट को सुन सकता है तो हुजूर के गुलाम इकट्ठे होकर जब रब का कुरान पढ़े, कोई जनाबे वाला विरदो वज़ाइफ करे, फिर उनको तोहफा पेश करे, वो तो बदरजे औला सुन सकते हैं। हाँ, अब चले, अब जरा अगर ज़हन में बात फिर भी समझ नहीं आए तो अगले एक और रिवायत मुस्तफा की पेश करता हूँ। मेरे आका कायनात के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्तूलाने बदर कुफारे मकाम अबू जहल उतबा शैबा की कब्रों के पास पहुंचे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी कब्रों से कलाम फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने जो तुम्हारे साथ वादा फरमाया था उस वादे को तुमने पा लिया। मेरे आका ने फरमाया, बेशक मैं अपने रब को वादे के मामले में बड़ा सच्चा पाता हूँ। इतनी बात फरमाई, पास खड़े जनाबे सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अर्ज करने लगे, ऐ कमले वाले आका, आप इन लोगों से, आप इन जिस्मों से कलाम फरमा रहे हैं जिनमें रूह मौजूद नहीं, यानी या रसूल अल्लाह, आप जिनके कब्रों जनाबे वाला जिस जिस्म के अंदर रूह नहीं, आप इनसे कलाम फरमा रहे हैं, भला ये बात को कैसे सुन सकते हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे उमर, इतनी बात, मेरी बात तुम भी नहीं सुन सकते जितनी कब्र में मेरी बात को सुन सकते हैं। अब जरा तवज्जो फरमाओ, मेरे आका ने कलाम किससे फरमाया? कुफारे मक्का से, मक्तूलाने बदर, कुफारे मक्का अबू जहल उतबा शैबा लोगों से कलाम फरमाया। तो हजरत उमर फारूक अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप उन जिस्मों से कलाम फरमा रहे हैं कि जिनसे जनाबे वाला जिनका रूह, जिनमें रूह मौजूद नहीं। मेरे आका ने फरमाया, ये ऐ उमर, ये तुमसे भी ज्यादा सुन सकते हैं, तुमसे ज्यादा सुन सकते हैं। अब मैं आपके सामने खड़ा चंद गुफ्तगू, चंद कलिमात कह रहा हूँ, यकीनन आप मेरी बात को ज्यादा सुन रहे होंगे। हर बंदा ये सामने सोचता है, जो इंसान के सामने मौजूद होता है, जो बात करने वाला बात कर रहा होता है, हर बंदा ये देखता है कि उसकी बात को ज्यादा सुना जाता है, लेकिन वो तो हमसे दूर, वो तो कब्र में मौजूद, कब्र में जनाबे वाला मट्टी के अंदर, मट्टी से नीचे पत्थर, फिर उस गड्ढे के अंदर मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया, ऐ उमर, जिस तरह तुम मेरी बात को सुन रहे हो, ये बात उससे भी ज्यादा सुन रहे हैं। अब जरा तवज्जो कीजिए, अगर कुफारे मक्का कब्र में बैठ के सुन सकते हैं तो मेरे रब का कुरान, ये उम्मत मोहम्मदी जिसके बारे में मेरे रब का कुरान कहता है, मेरे रब का कुरान कहता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। फरमाया, तुम एक बेहतरीन उम्मत, क्या फरमाया? तुम खैरा उम्मतिन, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, जो निकाली गई हो लोगों के लिए।
तअमुरूना बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हो। सामईन मोहतरम जरा तवज्जो दो फरमाए ना, अगर वो काफिर कब्र में उनकी जनाबे वाला जिस्म अपनी कब्रों में सुन सकते हैं, तो जो मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत जिसको रब फरमा रहा है कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, जिनको रब कह रहा है और रब का कुरान कह रहा है कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, तो फिर वो अपने जनाबे वाला पीछे वालों की कब्र दुआओं को क्यों नहीं सुन सकती? तो बदरजे औला सुन सकती है। तो ये हमारे ज़हन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि भाई अब हम बैठे हैं वो सुन नहीं रहे। याद रखें, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ जिस तरह हमारे भाइयों ने इस महफिल का एहतमाम किया, ये खूबसूरत महफिल सजाई, हुजूर की नात पढ़ी गई, रब का कुरान पढ़ा गया, हुफाज़ किराम ने रात को कुरान पाक पढ़ा, ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो कब्र के अंदर सुन रहे हैं। और मेरे आका ने फरमाया था, ए उमर, ये कब्र वाले तुझसे ज्यादा सुन सकते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि अब ये इसका जवाब नहीं दे सकते। ये उन काफिरों की बात है, वरना जहां पर कई दफा तो मेरे मुस्तफा और बहुत सारी ऐसे फरामीन है, बात इधर उधर चली जाएगी, वरना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो ये भी आता है, जब हुजूर का कोई गुलाम हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पढ़ता है, नजराना पेश करता है, मेरे आका अपनी कब्र अनवर में, अपने रोज़ा मुबारक में अपने गुलाम का दुरूद व सलाम सुनते भी हैं और उसका जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। हुजूर उसका जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। अब आइए, मेरा और आपका यहाँ पर बैठने का मकसद, पहली बात तो ये हो गई कि कब्र वालों का क्या वो इसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते। अब आइए दूसरी बात की तरफ, मैं और आप यहाँ पर जो दूर दराज से तशरीफ लाए हैं, हमारा जो मिल बैठना है, इसका एक मकसद क्या है? क्या इसका भी कब्र वाले को हमें इसका क्या फायदा है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अगर आप सारे हजरात जरा एक दफा मोहब्बत से सुबहान अल्लाह कह दें। देखें, कल मुझे आप बड़ी दुआएं देंगे कि आज मैं धक्के के जोर पर आपके नेकी दिलवाए जा रहा हूं। यार कुछ नहीं होता, कसम से एक दफा जरा पैर से कहें सुबहान अल्लाह, एक दफा फिर कहें, जरा ईमान की ताजगी को महसूस करें कि ईमान कितना ताजा होता है। जरा सारे मिलके कहें सुबहान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी कोई बंदा, जब भी कोई शख्स या जब भी उसका कोई चाहने वाला, उसका चाहे वो माँ हो, उसका बाप हो, वो इस दुनिया से चला जाए, कब्र में चला जाता है। हदीस मुबारक का मफहूम पेश कर रहा हूँ जरा आसान अल्फाज में। फरमाते हैं कि कब्र में जब वो चला जाता है, कब्र में उसको किस चीज की जरूरत होती है? अपने मोमिन भाई की दुआ की जरूरत होती है। अपने मोमिन भाई की दुआ की जरूरत होती है। अब मेरे और आपके आने का मकसद यही है ना भाई, हम दुआ करेंगे मिलकर। वल्लाह जी, हर बंदा अपने घर से खाना आला खाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बुजुर्ग तशरीफ फरमाएं, यकीनन ये मुझे दाद देंगे। और मेरी ये बुजुर्गों का के सामने जरा बैठकर बात करने का एक अपना ही मजा होता है, क्योंकि उनके बाद में समझाने का, अब कोई गलती भी हो जाती है ना, उनके समझाने का भी एक अपना खूबसूरत अंदाज होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल बुजुर्गों का सारा साया भी हमारे सरों पर कायम और दायम रखे। जरा प्यार से सुभान अल्लाह कह दें। जब कोई कब्र में जाने वाला कब्र में चला जाता है, अब उसको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है? दुआ की। तो बात करने का मकसद भी यही था कि देखें, मैं पहले अर्ज कर चुका कि हमारा मकसद यहाँ पर मिल बैठना, दूर दराज से चल के आना, मकसद फ़कत अपने भाई की वालिदा मोहतरमा की मग़फ़िरत की दुआ के लिए है। खाना तो हर बंदा अपने घर से अच्छा खाता है, अच्छे से अच्छा खा लेता है। अल्लाह रब्बुल जलाल सबको रिज़्क़ दे रहा है। खाने का मकसद किसी का भी नहीं होता। मकसद यही होता है कि जब हम जाएंगे मिलकर उनके लिए दुआ करेंगे, हमारी दुआ की वजह से अल्लाह रब्बुल जलाल उनकी भी बख्शिश फरमाएगा, उनके सदक़े हमारी भी बख्शिश फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों नबी के गुलामों जरा तवज्जो फरमाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा कब्र में चला जाता है, उसके लिए कोई उसका अजीज, कोई उसका रिश्तेदार, कोई उसका चाहने वाला, कोई उसका दोस्त जब उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है, उस दुआ को अल्लाह रब्बुल जलाल, नंबर 1 हदीस मुबारक का मफ़हूम, दुनिया व मा फ़ीहा से ज्यादा वो दुआ उसे ज्यादा महबूब होती है। और फिर दूसरे हदीस मुबारक का मफ़हूम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई कब्र में जाने वाला उसके लिए दुआ की जाती है,
अल्लाह रब्बुल जलाल उस शख्स को पहाड़ों के बराबर अजर सवाब अता फरमाता है। पहाड़ों के बराबर अजर सवाब। अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में अर्ज करता है, मालिक कायनात कौन? मैं तो दुनिया में रहा, रब्बुल जलाल मैं बड़ा गुनाहगार था। ऐ मालिक कायनात मैंने तो कोई सीधा काम न किया, रब्बुल जलाल तेरी फरमाबरदारी में अपनी जिंदगी ना गुजारी। ऐ मालिक कायनात मैंने तो सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार कर आज तो ये मेरा ख्याल था कि जब मैं कब्र में जाऊंगा कब्र का अजाब होगा, कब्र का जनाब वाला अजाब मिलेगा रब्बुल जलाल। लेकिन आज मैं कब्र में पहुंचा, मैंने ये देखा तूने पहाड़ों के बराबर अजर सवाब अता फरमाया है। अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे ये तेरी वजह से नहीं, ये तेरे फला दोस्त ने, फला तेरे अजीज, तेरे रिश्तेदार ने, तेरे जनाबे वाला औलाद ने ये तेरे लिए तोहफा भेजा है। ऐ रब्बुल जलाल मुझे एक मर्तबा दुनिया में जाने का मौका अता फरमा, जिसने आज कब्र में मुझे आकर इतना बड़ा तोहफा दिया है। मालिक कायनात एक मर्तबा दुनिया में जाने का मौका अता फरमा, दुनिया में जाकर जो भी मेरा बैंक बैलेंस, जो भी मेरी प्रॉपर्टी, दुनिया में मेरा जो कुछ भी था सब कुछ उस शख्स के नाम पे करके आ जाऊं जिसने आज कब्र में मुझे इतना बड़ा तोहफा भेजा है। या रसूल या हक चारिया या अली या अली या अली या अली या अली। रब फरमाता है, मेरे बंदे ये तेरे फलां बंदे ने तेरे लिए ये दुआ की है, उस दुआ की वजह से मैं रब ने तुझे ये सवाब इनाम अता फरमाया, सवाब अता फरमाया है। रब्बुल जलाल दुनिया में जाने का मौका दे, सब कुछ उस बंदे के नाम पे करके आ जाऊं जिसने कब्र में मुझे आज इतना बड़ा तोहफा भेजा है। रब फरमाएगा, ना मेरे बंदे ये मेरा वादा था कि जो दुनिया को एक मर्तबा छोड़ के आएगा ना, अब वो कयामत के दिन ही उठेगा मालिक कायनात। लेकिन फरमाएगा, रब फरमाएगा, मेरे बंदे मैं तेरी बात को जाया भी नहीं, मैं तेरी बात को जाया भी नहीं करता। मालिक कायनात दुनिया में जाने नहीं दे रहा, इधर से तू फरमा रहा है कि तेरी बात को जाया नहीं करता। मालिक कायनात ये राज तो जरा फरमा, जरा ये खोल कि ताकि मैं इस बात को समझ पाऊं। तो अल्लाह रब्बुल जलाल अपने बंदे से फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे जो तेरे भाई, तेरे बुजुर्ग, तेरे अजीज, तेरे रिश्तेदार, तेरी औलाद ने जो तेरे लिए दुआ की है ना, उस दुआ की वजह से जितना सवाब मैंने तुझे कब्र में अता फरमाया है, इतना ही सवाब मैं उस शख्स को भी अता करूंगा जो तेरे लिए दुआए मगफिरत करने वाला होता है। जो तेरे लिए दुआए मगफिरत करने वाला होता है, इतना ही सवाब मैं उस शख्स को भी अता कर दूंगा जो तेरे लिए दुआए मगफिरत करने वाला होता है। और जब किसी मरने वाले की कोई औलाद कब्र पे चली जाती है, औलाद कब्र पे चली जाए, ये भी तो बहुत बड़ा अल्लाह का करम है और खुश नसीब है वो औलाद जो अपने वालिदैन को मरने के बाद भी भूलती नहीं, उनकी कब्र पे जाती है, कब्र पे जाती भी है, कुरान पढ़ती भी है, वहां पर बैठती भी है, वहां पर मगफिरत की दुआ करती भी है। आप जरा तवज्जो करना, हदीस मुबारक जरा समाअत फरमाएं जी, तवज्जो मेरी तरफ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माज़ार क़ब्र अबवैहि अहदुहुमा फी यौम जुमअतिन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व कतबल्लाहु बर्रा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माज़ार क़ब्र अबवैहि अहदुहुमा, जिसने अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत की, दोनों की या दोनों में से किसी एक की कब्र की जियारत की, दोनों की, अगर दोनों इस दुनिया से चले गए, दोनों का जिक्र फरमाया, या दोनों में से कोई एक इस दुनिया से चला गया, फरमाया दोनों की कब्र की जियारत की या दोनों में से किसी एक की कब्र की जियारत की। कब की? फरमाया यौम जुमअतिन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व कतबल्लाहु बर्रा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने अपने वालिदैन की कब्र की जियारत की, दोनों की या दोनों में से किसी एक की, जुम्मे वाले दिन अल्लाह रब्बुल जलाल उस शख्स को दो इनाम अता फरमाएगा।
ऐ मालिक कायनात, कब्र में पहुंचा, कब्र में ज़ियारत, कब्र को देखा, खालिक कायनात इनाम कौन सा है? मेरे लजपाल नबी फरमाते हैं जिसने अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत की, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उसे दो इनाम फरमाएगा। एक, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उसके सब का तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उसके सब का तमाम गुनाहों को माफ फरमाएगा। जी किसके गुनाह माफ किए जा रहे हैं? जी औलाद के। किसके? औलाद के, जो सिर्फ कब्र पर जाकर खड़ी होती है कब्र की। अब आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ये देखने की बात है, ये देखने की बात। सामने कब्र मौजूद है, औलाद कब्र पे चली गई, सिर्फ कब्र को देख लिया। इनाम अल्लाह ने क्या अता फरमाया? फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि, अल्लाह ने उसके सब का तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया। वकतब अल्लाहु बर्रा, दूसरा इनाम, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने उस शख्स को अपने नेक बंदों की सफ़ों में शामिल फरमा दिया। अब जरा इस हदीस मुबारक में अगर गहराई में जाए ना जरा, तो सारा मसला हल हो जाता है और यकीन जाने कि ईमान बिल्कुल ताज़ा हो जाता है। ईमान को बड़ी तक़वियत मिलती है कि अगर कोई औलाद वालिदैन की कब्र पर सिर्फ जाए, कब्र को देखे, अल्लाह उसे इतना महंगा इनाम अता कर रहा है। तो जो खुशनसीब औलाद अपने वालिदैन की कब्र पर जाए, वहाँ पर बैठे और वहाँ पर बैठकर रब का कुरान पढ़े, फिर अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे, तो अंदाज़ा खुद कीजिए अल्लाह उन्हें कितना अजर व सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने कितना अजर व सवाब अता फरमाएगा। और फिर अगर कोई शख्स वालिदैन, जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उनकी तो मग़फ़िरत फरमाए। जिनके हयात हैं, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल अपने वालिदैन की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि वालिदैन के जिसने भी अपने वालिदैन के चेहरे की ज़ियारत की, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उस शख्स को मकबूल हज का सवाब। अब यहाँ पर 12-13 लाख का हज हो चुका है, ना जाने हम यहाँ से 12-13 लाख जाएं भी, वहाँ पर हम लोग पहुँचे भी, क्या पता हमसे कोई ऐसा अमल सरज़ाद हो जाए, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उसको रद्द फरमा दे, मालिक उसको कबूल ना करे। वो उसकी मालिक की मर्जी है भाई, कबूल करे या रद्द फरमा दे। वो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, हर चीज़ पर वो कादिर है। लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बता दिया कि जिनके वालिदैन घर में मौजूद हैं और खुशनसीब औलाद जो अपने वालिदैन के सामने बैठकर उनके चेहरे की ज़ियारत करती है, तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं मेरा मालिक उन्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स दिन में कई मर्तबा अपने बाप के चेहरे की ज़ियारत करे या अपने माँ के चेहरे की ज़ियारत करे, रब्बे ज़ुल जलाल उससे अल्लाह कितना सवाब अता फरमाएगा। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह की रहमत में कोई कमी नहीं है। दिन में अगर 1000 मर्तबा जाकर अपने वालिदैन के चेहरे की ज़ियारत करे, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उसे 1000 मकबूल हज का ही सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि मालिक कायनात मेरे भाई फादी साहब और भाई ज़ैबी साहब की वालिदा मोहतरमा के अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उनकी कामिल बख्शिश फरमाए और अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल मेरे भाई आदिल साहब की कब्र पे भी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। जितने भी इस ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखने वाले अज़ीज़ व अक़रबा, इनके रिश्तेदार जो इस दुनिया से चले गए, मालिक कायनात सबकी कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। और याद रखना, इसी तरह मोहब्बत के साथ कहीं भी जाएं, किसी भी, चाहे वो नमाज जनाजा के लिए जाएं या किसी इसाले सवाब के लिए जाएं, तो मोहब्बत के साथ, बल्कि कोशिश फरमाया करें, ज़्यादा न भी हो सके तो कम अज़ कम एक मरतबा सूरह इखलास, एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास शरीफ की तिलावत फरमा के आप ये तोहफ़ा ज़रूर पेश किया करेंगे। इसलिए कि मेरे रब का लफ्ज़ कुरान, ये उसकी बरकत ये है कि जो एक लफ्ज़ कुरान का पढ़ता है, अल्लाह उसे 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है, 10 उसके दरजात बुलंद फरमा देता है। अब ये कितने अल्फाज बनते हैं, बस ये आखिरी बात ही कर रहा हूँ कि कितने अल्फाज बनते हैं, कितने आपको नेकियां मिल रही हैं, कितने आपके गुनाह माफ हो रहे हैं, कितने आपके दरजात बुलंद हो रहे हैं। यही जाकर तोहफा जब आप जाकर
मैयत को यानी कब्र वाले को जब तोहफा पेश करेंगे अल्लाह रब्बुल जलाल उसके भी बेड़ा पार फरमाएगा, उसके सदके अल्लाह रब्बुल जलाल हमारी भी मग़फ़िरत फरमाएगा। क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमा दिया कि जब किसी जनाजे में लोग शरीक हों, अगर मरने वाला गुनाहगार हो तो जो जनाजा पढ़ने आने वाले हैं उनकी दुआ की वजह से, उनके जनाजा पढ़ने की वजह से अल्लाह रब्बुल जलाल उस गुनाहगार मैयत की मग़फ़िरत फरमा देता है। अगर मरने वाला नेक होता है तो जो उसके जनाजे में शरीक होते हैं उस नेक की वजह से अल्लाह जनाजा क्या पढ़ने वालों के सबके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल जलाल हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये कोशिश की है बस सादे सादे अल्फाज में, जो भी टूटे फूटे अल्फाजों में जो मैंने बात समझाने की कोशिश की, अल्लाह रब्बुल जलाल हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल जलाल हम सबको भी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात एक दफ़ा सूरह फातिहा शरीफ, 3 दफ़ा सूरह इखलास शरीफ की तिलावत फरमाएंगे, उसके बाद दुआ फरमाएंगे। चले बाकी बैठ के दुआ कर लीजिए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बाकी मामलात कर लीजिएगा जी। एक दफ़ा पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए सूरह फातिहा शरीफ, 3 दफ़ा सूरह इखलास शरीफ की तिलावत फरमाइए एक दफ़ा।
कबूल की। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल क़र्ज़ व क़िना अज़ाबल जहन्नम व क़िना अज़ाबल मीज़ान व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बे ज़ुल जलाल, हम तेरे गुनाहगार बंदे ऐ परवरदिगार तेरी बारगाह में हाजिर हुए। तिलावत कलाम पाक पढ़ी गई, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात शरीफ का तोहफ़ा पेश किया गया। जो भी कलिमात तय्यबात जो ज़िक्र खैर किए गए, मेरे मालिक इस तमामी कलाम शरीफ का सवाब, इस ताम शरीफ का सवाब तेरी बारगाह ला यज़ाल में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। है मेरे मालिक, इसके पढ़ने पढ़ाने में अगर कोई कमी बेशी गलती खता सरजद हुई हो, अपने लजपाल नबी के सदक़े से इसको मुआफ़ फरमा। परवरदिगार इस तमामी कलाम शरीफ का सवाब आका इनामदार मदनी ताजदार अरबो अजम जनाब इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अक़ीदतन मुहब्बतन नज़रानतन पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। आपके तोफ़ैल आपके जमीन सहाबाए किराम, ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मा किराम, शुहदाए किराम, अज़वाज मुतहहरात, अहले बैत अतहार, हज़रत आदम से लेकर आज तक जमी मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, तमाम शुहदाए इस्लाम, बिलख़ुसूस शुहदाए बदर, शुहदाए उहुद, शुहदाए खंदक, शुहदाए करबला, तमाम शुहदाए इस्लाम हम तो और तमाम औलियाए कामिलीन, सिलसिला कादरिया, नक्शबंदिया, चिश्तिया, ओवैसिया, सोहरवर्दिया, जितने भी सलासिल के औलिया इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस शाहबाज़ लामकानी, कुतुब रब्बानी, हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी अलैहि रहमत की रूह को सारे सवाब करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। आपके तोफ़ैल आपके जमीन परवरदिगार, आपके तोफ़ैल बिलख़ुसूस भाई फादी साहब की वालिदा मोहतरमा के रूह को इस तमामी कलाम शरीफ का सवाब, जितने भी तिलावत कलाम पाक पढ़ी गई, जो हाज़रीन मजलिस ने पढ़ी, जो मदारिस में पढ़ी गई, जो घरों में पढ़ी गई, जो रात को तलबाए किराम ने ख़त्म पाक किया, ख़त्म पाक कुरान पाक की तिलावत फरमाई, इलाहुल आलमीन जो मेरी माओ बहनों ने जो तिलावत कलाम पाक पढ़ी, जो भी कलिमात तय्यबात जो ज़िक्र खैर किया गया, सबका सवाब भाई साहब की वालिदा मोहतरमा की रूह को सारे सवाब करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन अपने प्यारे महबूब के सदक़े से ऐ अल्लाह मरहुमा की कब्र के मनाजिल आसान फरमा। इलाहुल आलमीन उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमा, उनकी कब्र को ता हद निगाह तक वसी और कुशादा फरमा। ऐ मेरे मालिक, मरहुमा की कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना। ऐ परवरदिगार, बहैसियत इंसान इस दुनिया में रहते हुए अगर कोई कमी बेशी गलती खता सरजद हुई हो, अपने हबीब के वास्ते से उनको माफ़ फरमा।